द्वारा उसको सुरक्षित नहीं कर पाना ये मोदी सरकार की कमज़ोरी बताती है। वहाँ पे तिरंगा के अलावा और 2 झंडे देखे गए जी, तो इससे शर्मसार तो कुछ हो ही नहीं सकता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्री और ख़ुद प्रधानमंत्री लें, क्योंकि ऐसा आज के कबल कभी नहीं हुआ था। और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों के हित में काम करने का। उनकी चिंता 2-4 पूंजीपति के अलावा और किसी से कोई लगाव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कुछ भी हुआ, क्या वो देश के लिए ऐतिहासिक है या कलंक? हमारे साथ हैं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद। इनसे जानेंगे कि दिल्ली में जो किसान और पुलिस के बीच में हुआ, जो कभी बॉर्डर या दूसरे देश के बॉर्डर के पास भी नहीं होता है। सर, जिस तरीके से जो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, क्या कहेंगे इस पर? कल जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ जी, और हिंदुस्तान के सभी लोग इस पे दुख जाहिर करते हैं और शर्म जाहिर करते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग का गणतंत्र दिवस था और दूसरा लाल किला हम सबों के लिए शान जी और एक हमारा नेशनल चिन्ह है, और उस पे पुलिस के द्वारा उसको सुरक्षित नहीं कर पाना ये मोदी सरकार की कमज़ोरी बताती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी और पुलिस को कहा कि भाई उनको आने दिया जाए जी, तो क्यों नहीं लाल किला को सुरक्षित रख पाए। और सबसे शर्म की बात ये है, जहाँ से हमारा तिरंगा फहराया जाता है हर साल आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, वहाँ पे तिरंगा के अलावा और 2 झंडे देखे गए जी, तो इससे शर्मसार तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्री और ख़ुद प्रधानमंत्री लें, क्योंकि ऐसा आज के कबल कभी नहीं हुआ था। और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों के हित में काम करने का। कोई ना तो उनके बस की बात है, ना ही उनका मंशा है। सर, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है, भाजपा भी ये कह रही है कि जो भी आंदोलन में शामिल थे वो किसान नहीं है, जो पहले से भाजपा कह रही है। क्या लग रहा है कि उसमें कोई शामिल दूसरे लोग हैं? देखिए, आज तो अखबारों में यही दिया गया है कि उसमें से कुछ लोग हैं जो मौजूदा सरकार है उससे उनका लगाव है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो इसकी तह तक जानी चाहिए, क्योंकि किसान पिछले 2 महीनों से बगैर किसी परेशानी, किसी पब्लिक को ठेस पहुंचाए आराम से अपना प्रदर्शन कर रही है। उस ठंड में, ठंडे पानी के बौछार में, डंडों के बीच में, आंसू गैस के बीच में पीसफुली कर रही थी। अभी भी वो पीसफुली कर रही हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं? कहीं ये प्लांटेड लोग तो नहीं है? क्योंकि सरकार ये सब जानती है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनको हिंदुस्तान के लोगों से कम मोहब्बत है, और जो उनके 2-4 पूंजीपति दोस्त हैं उनकी ज़्यादा चिंता रहती है। तो हो सकता है उसी का टाल मटोल करने के लिए इस तरह का किया हुआ। क्या लग रहा है सर कि अब किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगी? क्योंकि जो भी देखा गया वो बिल्कुल भी देश के लिए कह सकते कलंक है। पूरी दुनिया देखी इस वारदात को। देखिए, किसान का जो आंदोलन है जी, वो कमज़ोर मुझे नहीं लगता कमज़ोर होगा, क्योंकि उनकी नीयत साफ़ है जी। उनके अस्तित्व का सवाल है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और बिहार से आता हूँ, जहाँ उसका एक कानून लगाया गया जिसके वजह से हमारे अनाज को 1/3 पे बेचना पड़ रहा है। अगर 2/3 मिल जाता है तो हम लोग खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। अभी धान की ख़रीदगी चल रही है, जब किसानों का धान बिक चुका है 1867 के बजाय 1100 में जो गरीब किसान है उनको बेचना पड़ा। तो हम लोग तो झेल चुके हैं, झेल रहे हैं।
हम लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के बाकी किसान का हालत बिहार के किसान की तरह हो। यानी किसान को डटे रहना चाहिए अभी। नहीं, देखिए, ये कानून सरासर काला कानून है, और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है जी। जो लोग शहरों में हैं वो समझते हैं अगर कुछ लोग कि उनसे इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप जान लीजिए जो हम किसान को 5 रुपए में आलू और प्याज 10 रुपए में बेचना पड़ता है, वही चिप्स उसका 100 गुना में हम लोग को ख़रीद के खाना पड़ता है। हमारे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको 100 गुना दाम पे ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए जब किसान के हाथ में रहते हुए भी ये इतना महंगा है, तो जब किसान के हाथ में नहीं रहेगा तब तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल दाल की क्या कीमत हो सकती है। क्या लग रहा है सर कि अब सरकार को मान लेनी चाहिए क्या, क्योंकि सरकार अभी भी एकदम अड़ी हुई है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है इसके ऊपर? देखिए, मोदी जी जैसा बार बार मैं कह रहा हूँ और हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि इनकी चिंता 2-4 पूंजीपति के अलावा और किसी से कोई लगाव नहीं है इनको, और उनके हित के लिए वो जितना लंबा खींच सकते हैं वो खींचेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ साल पहले ज़मीन अधिकरण में भी इन्होंने कुछ ऐसे ही कानून लाए थे 16-17 में। हाँ, हम आदरणीय राहुल जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट का धन्यवाद करते हैं कि उनके मेहनत से वो कानून वापस लेना पड़ा। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़क पे है, वो चाहते हैं कि ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई है और कोई भी उनको किसी तरह भी समझाए वो अपनी जो हक की लड़ाई है उसमें वो पीसफुली रहेंगे। मेरी यही आग्रह है किशनगंज के लोगों के तरफ से कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ये तीनों काला कानून जल्द से जल्द वापस लें, क्योंकि उनको आज हो या कल हो उनको वापस लेना ही पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।